अस्सलाम वालेकुम। मुझे किसी ज़रूरी काम से कोयटा जाना पड़ रहा था, तो मेरे जहन में आया कि मैं अकेले जाके क्यों जलील हूँ, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी जलील करवाने का सोचा। तो मैंने जालिम दोस्त और हमरे लांटवा को बुलवा लिया। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जालिम दोस्त की शक्ल कैसे उतरी हुई है। थोड़ी देर गुजरी कि हमारी गाड़ी आ गई। सफर के लिए निकलने से पहले हम चले गए हासिल की दुकान से इजी लोड करवाने। इजी लोड करवाने के बाद हम निकल पड़े अपने सफर की तरफ। जैसे ही सुई पहुंचे तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाई। नजदीक के स्टोर में जालिम दोस्त ने अपने लिए कुछ सामान लिया। क्योंकि हमारा सफर लंबा होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ सामान लेता चलूं। तो मैंने भी अपने लिए चिप्स के 2 पैकेट लिए। लगे हाथों हमारे लांटवा ने भी अपने लिए टॉफी खरीद ली। वैसे आपको बताता चलूं, हमारे ड्राइवर का नाम है गब्बर, वरना गब्बर आ जाएगा। पूरे काम का बुरा नतीजा, सुधर जा साले बोले जीजा। हम बार बार गाड़ी से उतर रहे थे, तो इस बात पर गुस्सा हो गया गब्बर। 50-50 खोज दो जब कोई रिश्वत लेता है। रास्ते में जब मैंने सरसों का खेत देखा तो मुझे अंजलि की याद आ गई। अंजलि, एक तो इस बात से हम डर रहे थे कि गब्बर गाड़ी को 1000 की स्पीड से भगा रहा था। बहुत टाइम बाद मैंने इतना लंबा सफर तय किया है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों के साथ साथ और भी बहुत कुछ फटा पड़ा हुआ है। तू समझा? मेरे साथ साथ लांट और जालिम दोस्त भी हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है यार, थक गए हैं बहुत। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सफर के ऊपर सफर तय करने के बाद फाइनली हम सिब्बी के बाबा रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां पर हमने गाड़ी के अंदर सीएनजी डलवाने के बाद थोड़ा और सफर तय करने के बाद फाइनली हम कोयटा तक पहुंच गए और पहुंचते पहुंचते रात हो गई। घूमने की खुशी में सुबह 8 बजे मैं उठा और मैंने अपने नल्ले बेरोजगार दोस्तों को भी उठा लिया। उठने के बाद जब मैं गली में चला गया तो मैंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर मैंने अपने लिए मोटू के साथ नाश्ते का बंदोबस्त कर लिया। अबे साले, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाने के बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए। सुबह के 8 बजे हैं, मैं खुद भी उठा हूँ, इनको भी उठाया है। अभी जाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? चाचा, हाय हाय चाचा, ओए होए चाचा। अभी भाई अस्सलाम वालेकुम। उठने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि सबसे पहला जो काम करेंगे वो हमरे लांटवा का बाल वाल कटवाएंगे, क्योंकि उसका हाल एकदम झंडवा था। तो हम सब चले गए हजाम के पास लांटवा का कटवाने। क्या बाल? लांटवा का कटवाने के बाद क्या बाल हम चले गए ऐसे दिलकश मौसम में घूमने। थोड़ी देर घूमने के बाद जब हमें भूख लगी तो हम एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम था मामा रेस्टोरेंट। यहाँ से चिप्स और समोसे खाने के बाद हमने नजदीकी पहाड़ में जाने का प्लान बनाया जिसका नाम है खरखसा। तू सदाई असांखे प्यार कंदे ॾिठो आ, पर शिकार कंदे न ॾिठो थी। जेकी इज्जत पै ॾियई उन जो ग़लत फ़ाइदो न वठिजां। तू सदाई असांखे प्यार कंदे ॾिठो आ, पर शिकार कंदे न ॾिठो थी। खरखसा के इन पहाड़ों में जाने के बाद मेरा दिल इतना खुश हो रहा था कि मैं खुशी से पागल हो रहा था। हम आए तो थे यहाँ पर घूमने, लेकिन हे प्रभु, यहाँ पर इतना ठंड है कि हमारे जो 2 हैं वो जम गए हैं। तू समझा? हाँ। खरखसा के पहाड़ पर अर्तुरुल का घोड़ा भी खड़ा था।
खारखसा के पहाड़ पर बहुत एंजॉय करने के बाद हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद और इतनी ठंड में मस्त गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हमने फिर से बाहर जाने का प्लान बनाया। अबे साले तू सदाई असांखे प्यार कंदे ॾिठो आ पर शिकार कंदे न ॾिठो थी। शाम के टाइम हम फिर से पैदल निकल पड़े एटीएम से कुछ पैसे निकालने। वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि एटीएम बंद है। फिर वहां से गुजरते हुए एसबी के बहादुर खान यूनिवर्सिटी से जब हम गुजर रहे थे तो लड़कियां मुझे देखकर पागल हो रही थी। ये तो लेटेस्ट लड़कियां मुझे देखकर पागल हो रही थी, लेकिन चांडियो 2 को लग रहा था नहीं मुझे देख रहे थे। रास्ते में गुजर रहे थे तो मुझे अपने गाँव का एक दोस्त मिल गया। चीटिंग करता है तू। हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आए हैं, लेकिन मुझे कोई नहीं पहचान रहा। मुझे लगा यहाँ पर मुझे लोग पहचानेंगे, मुझे तो कोई नहीं पहचान रहा। कॉमेडी में यहाँ से कुछ खाने के बाद हम अपने घर चले गए। अब बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह कल बनाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए।